हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। अब खबर ये है कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। क्या ये सिर्फ आर्थिक कदम है या फिर एक बड़ा जियो पॉलिटिक्स गेम? हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को समझे बिना इस खबर की गंभीरता को समझना बहुत मुश्किल है। ये पर्शियन गोल्फ को दुनिया से जोड़ता है। रोजाना लाखों बैरल तेल यहाँ से गुजरता है। इंडिया, चाइना, जापान जैसे देश इसी पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ना तय है। ईरान का नया कानून क्या है? पूरा मामला ये भी समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पार्लियामेंट एक कानून तैयार कर रहा है जिसमें हर जहाज से सुरक्षा शुल्क यानी कि सिक्योरिटी टोल लिया जाएगा। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि हम सुरक्षा देते हैं तो शुल्क भी लेंगे। ऐसे में समझिए जैसे कि समुद्री टोल टैक्स। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर टैक्स लगा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून आखिर क्या कहता है? यहाँ आता है बड़ा मुद्दा। यूनाइटेड नेशंस का समुद्री कानून यानी कि अंक्लॉज। इसके अनुसार हॉर्मुज़ जैसे स्टेट में अंक्लॉज राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज होता है, यानी कि जहाज बिना रोक टोक गुजर सकता है। ऐसे में ईरान का कदम कानूनी विवाद भी पैदा कर सकता है। तो क्या ये युद्ध की रणनीति है? तो वहीं 28 फरवरी के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। ईरान का ये कदम ये भी हो सकता है कि आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पे काम आए। पश्चिमी देशों को संदेश, तेल बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान पहले ही $1 मिलियन तक वसूल चुका है। तो अब सवाल ये भी है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अच्छी खबर ये भी है कि ईरान ने कहा है कि भारत दोस्त देशों में शामिल है, लेकिन यहाँ भी जोखिम लग रही है। तेल महंगा हो सकता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ सकती है। अगर स्थिति बिगड़ी तो सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे आखिर अब क्या होगा। अब आगे 3 संभावनाएं भी हैं। कानून पास होता है तो वैश्विक विवाद बढ़ेगा, बातचीत होती है तो मामला शांत हो सकता है, तनाव अगर बढ़ता है तो तेल संकट और महंगाई दोनों बढ़ सकती है। दुनिया की नज़र अब यूनाइटेड स्टेट, चाइना और मध्य पूर्व की राजनीति पर है। तो क्या ईरान का ये कदम एक आर्थिक नीति है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत? आपकी राय इस खबर पर क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए JBN 24 न्यूज़।